नमस्ते दोस्तों, मैं सरिता तिवारी और आप सभी का मेरे YouTube चैनल कल की खबर में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कामदा एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे, साथ ही कामदा एकादशी के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कामदा एकादशी के बारे में। कामदा एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। यह वर्ष की पहली एकादशी मानी जाती है और विशेष रूप से पापों को नाश और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। कामदा का अर्थ है कामनाओं को देने वाली। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से पापों की से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यह एकादशी विशेष रूप से संतानों की प्राप्ति, सुख समृद्धि और मनोवांछित फल के लिए रखी जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। रत्नपुर नामक एक समृद्ध नगरी थी, जहाँ गंधर्वों, किन्नरों और अप्सराओं का निवास था। इस नगरी का राजा था पुंडरीक। वहाँ प्रतिदिन गंधर्वों द्वारा संगीत, नृत्य और नाटक का आयोजन होता था। एक बार एक महान गायक गंधर्व ललित नामक युवक दरबार में अपनी सुंदर गायिका पत्नी ललिता के साथ रहता था। ललित अत्यंत सुंदर और स्वर्ण निपुण था। वह अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन दरबार में गायन प्रस्तुत करते समय ललित का ध्यान बिगड़ा और अपनी पत्नी ललिता पर था। वह मन से विचलित होकर गा रहा था। उसका सुर और लय बिगड़ गया। यह बात दरबार के मुख्य गंधर्व कोकिल को बहुत बुरी लगी और उसने क्रोधित होकर कहा, यह गायक दरबार की गरिमा को बिगाड़ रहा है। इसका मन किसी और में उलझा हुआ है। उसने राजा पुंडरीक से ललित की शिकायत कर दी और कहा ललित को दंड मिलना चाहिए। राजा भी क्रोधित हो गया। उसने ललित को श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस बन जाओ, अपनी पत्नी से बिछुड़कर जंगल में भटकते रहो। श्राप से ललित तुरंत एक भयंकर राक्षस बन गया। वह शरीर से विकराल, चेहरा भयंकर और भोजन के लिए पशु व मनुष्यों की तलाश करने लगा। ललिता यह देखकर अत्यंत दुखी हुई। उसने अपने पति के साथ रहना तय किया और साथ में जंगल में भटकने लगी। वह कई वर्षों तक अपने पति के उद्धार के लिए प्रयत्न करती रही। एक दिन भटकते हुए श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची। ललिता ने ऋषि को प्रणाम किया और अपने पति की दुर्दशा का कारण बताया। तो ऋषि ने उपाय बताया। ऋषि बोले, हे देवी, तुम चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं, का व्रत करो। यह व्रत पापों का नाश करता है और मनुष्य को सारे कष्टों से मुक्ति दिलाता है। यदि तुम श्रद्धा भक्ति से यह व्रत करोगी तो तुम्हारा पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने अगले एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की, रात भर जागरण किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण किया। व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने ललित को राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। वह फिर से सुंदर गंधर्व के रूप में लौट आया। दोनों ने ऋषि को धन्यवाद दिया और अपने लोक की ओर लौट गए। कामदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से किया जाए तो यह अत्यंत प्रभावशाली होता है। यह न केवल पापों से मुक्ति बल्कि मनोवांछित फल, शांति और सुख भी देता है। धन्यवाद।